नमस्कार मित्रों, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल E1 क्लासेस पर। तो मित्रों, मैं जैसा कि आपको पता होगा लगातार राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक एक हल कराते जा रहा हूं और बिल्कुल डिटेल में बताता हूं आपको। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अगर चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताता रहूँ आपको, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है 9027457677, इस पर हेलो लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है जो हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने पहला क्वेश्चन करा दिया है जो आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। उदारवादी तथा उग्रवादी दल के सिद्धांत, कार्यों एवं उपलब्धियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। नरम दल एवं उग्र दल की नीतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कांग्रेस की नरमपंथी तथा उग्रपंथी शाखाओं के कार्यक्रमों एवं नीतियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आगे, उदारवादियों एवं उग्रवादियों के सिद्धांत, कार्यक्रम एवं उपलब्धियों के अंतर की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आप कह रहे होंगे ये क्या है उदारवाद और उग्रवाद। मैं बता दूं, उदारवादी और उग्रवादी, जो उदारवादी लोग क्या थे, ये थोड़े नरम थे और उग्रवादी क्या थे, गरम थे। कहने का मतलब ये, जो उदारवादी थे वो कहते थे कह रहे हम तो सत्य से प्राप्त करेंगे अपनी स्वतंत्रता, लेकिन जो उग्रवादी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम लठ से या लड़के लेंगे स्वतंत्रता लड़के। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। मैं बताऊंगा आपको उदारवाद तथा उग्रवाद में अंतर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दो धाराएं थी। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितनी धाराएं थी, दो, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, तो दोस्तों एक था उदारवाद, तथा जो उदारवाद है इसे नरम दल के नाम से जाना जाता है, उग्रवाद इसे गरम दल के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों ही धाराओं का उद्देश्य भारतीय का हित, मतलब इन दोनों का उद्देश्य क्या था, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, इन दोनों का उद्देश्य था स्वतंत्रता प्राप्त करना। लेकिन जो उदारवादी वो थे वो चाहते थे कि हम अपनी अहिंसा सत्य से प्राप्त करें स्वतंत्रता। ठीक है, उनसे जैसे उदारवादी चाहते थे कि हम उनसे अपना पत्र दें, मतलब उनसे कहें कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, ये मत करो, ये मत करो। और जो थे उग्रवाद चाहता था कि हम जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी चीज़ें थी, उनका बहिष्कार करें, हड़ताल करें। ठीक है, तो देखो मैं इसमें बता देता हूँ उद्देश्य में अंतर, इन दोनों के उद्देश्य में क्या अंतर था। तो मैंने अभी सेम बताया आपको, उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों ही विचारधाराओं का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त करना था। लेकिन स्वशासन से अभिप्राय दोनों का भिन्न था। कहने का मतलब ये कि एक दल तो चाहता था कि हम पत्र लिखकर उन्हें समझाएं, अंग्रेज लोगों को, इस तरह से वो हमें स्वतंत्रता दें। लेकिन जो उग्र दल था वो चाहता था हम इस तरह से नहीं, हम इन लोगों ने जो नियम कानून बनाया उसका वो जो इन लोगों ने नियम कानून बनाए उनका हम बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, हम जगह जगह हड़ताल करें। ठीक है, तो इस तरह का दोनों में अंतर ये था। चलिए, अंग्रेजी शासन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। ठीक है, अंग्रेजी शासन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। तो उदारवादियों को ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास था। वे अंग्रेजों से स्थायी संबंध रखना चाहते थे। जो उदारवादी लोग थे, अंग्रेजों से वो संबंध रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी नेता को अंग्रेज शासन पर विश्वास नहीं था, उनकी न्याय, उनकी नियम, उनके कानून पर विश्वास नहीं था। इसीलिए वो चाहते थे कि हम जगह जगह हड़ताल करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। ठीक है, चलो, साधनों में अंतर। उदारवादी तथा उग्रवादी दोनों के साधनों में विरोध था। उदारवादी संवैधानिक साधन में विश्वास करते थे। वो कहते थे कि हम संविधान की तरह, मतलब जो विदेशों में संविधान चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और जो उग्रवादी चाहते थे कि हम भाई ऐसे नहीं, हमको यहाँ पर हड़तालें करनी होंगी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा। ठीक है, तब हमको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। तो देखो इसमें कुछ दिया है, विदेशी माल के बहिष्कार, स्वदेशी माल के प्रचार, मतलब स्वयं बनाओ और स्वयं प्रचार करो अपने देश में ही, स्वदेशी संस्थाओं के गठन एवं विकास, हड़ताल, संघर्ष आदि साधनों का
को अपनाया। आगे देखो, सभ्यता तथा संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण में अंतर। इनकी सभ्यता और संस्कृति, तो उदारवादी नेता पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म सभ्यता एवं संस्कृति तथा उनके आधार पर विकसित हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। उदारवाद की प्रेरणा पश्चिम थी, तो उग्रवाद की प्रेरणा पूर्व। अरे मतलब कहने का मतलब ये दोनों में पटती नहीं थी भाई, अलग अलग रहते थे ये। मतलब एक तो नरम दल, एक गरम दल। कहने का मतलब ये कि भाई ये चाहते थे कि भाई वो चाहते थे नरम दल कि भाई इस तरह से हम खून खच्चड़ खराबा करके नहीं स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। वो चाहते थे भाई हम खून खच्चड़ खराबा हो चाहे कुछ भी, हमें स्वतंत्रता चाहिए, उग्रवादी। चलिए, उदारवादी नेता आराम कुर्सी की राजनीति में विश्वास करते थे। आराम कुर्सी मतलब आराम से मिल जाए सब चीज़ें, तथा देश के लिए त्याग और कष्ट सहन करने के लिए तत्पर नहीं थे, जबकि उग्रवादी नेता देश के लिए त्याग और कष्ट सहन करने को आवश्यक मानते थे और स्वयं इसके लिए तत्पर थे। कहने का मतलब जो नरम दल के उदारवादी नेता थे वो तो जो कहने का मतलब एक तरह थे हराम, वो कहते थे कि आराम की कुर्सी मिले हमें, और जो उग्रवादी नेता वो कहते थे हमें आराम की कुर्सी नहीं चाहिए भाई साहब, हम जंग लड़के लेंगे कुर्सी अपनी, ठीक है। और जो उदारवादी थे वो तत्पर नहीं रहते थे, और ये लोग क्या थे, वो तत्पर रहते लड़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों बस इतना ही है। इसका निष्कर्ष अगर मैं बताऊं तो उदारवादियों तथा उग्रवादियों में उपयुक्त अंतर होते हुए भी दोनों सच्चे देशभक्त थे। मतलब इनमें अंतर तो काफ़ी था, बट ये सच्चे मित्र थे, सच्चे देशभक्त थे। इस दृष्टिकोण से वे एक दूसरे के विरोध नहीं वरन सच्चे अर्थों में एक दूसरे के पूरक थे। मतलब एक दूसरे के पूरक जरूर थे, बट इनका उद्देश्य क्या था, दोनों का उद्देश्य तो यही था हमारा देश आज़ाद हो, हमारा भारत आज़ाद हो, ठीक है। दोनों का उद्देश्य एक ही था, बट इनकी सोचने की अलग अलग तरीके थे। एक दल तो चाहता था कि मैं भाई जैसे आराम की कुर्सी नहीं लेना चाहता, एक दल चाहता था कि मैं आराम की कुर्सी से आराम से मैं स्वतंत्रता प्राप्त कर लूँगा। दोनों बस यही भिन्नता थी। तो चलिए दोस्तों, अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है अगर वो समझ में आ रहा है आपकी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन, करीब 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का भी एक एक करके सोल्यूशन देने वाला हूँ आपको बिल्कुल फ्री में।